अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार लाहौर का, पंजाब का कहना चाहिए, जो लाहौर में बहुत अरसे बहुत खूबसूरती से मनाया जाता रहा, बसंत। उस पर बात करते हैं जो बाद में एक खूनी त्यौहार बन के रह गया। इस तरह की कातिल डोरें इसमें आईं कि पूरे खेल का, पूरे त्यौहार का ही बेड़ा गर्क हो गया और अब उसका यानी पाबंदी लगा दी गई है। तो उस पर बात करते हैं कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है? तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था? हो क्या गया है? आज भी फैसलाबाद में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। एक नौजवान जो है, आज वाक़या नहीं हुआ, वाक़या पहले का है कि, लेकिन आज ये है कि वो जहाँ वाक़या हुआ नौजवान हलाक हो गया डोर फिरने से। तो आज वहाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ दोनों, वालिद और बेटी, अफ़सोस करने गए हैं। ज़ाहिर है कि उसकी बहुत दुखी माँ थी और ज़ाहिर है कि ह्यूमन एक एंगल है। नवाज़ शरीफ में तो ख़ैर बहुत ही है, मरियम नवाज़ में भी है, वो उनकी बेटी हैं। तो वो दिलासा देने गई थी वहाँ उनकी वालिदा को, और बसंत पर पाबंदी है। इंतहाई अफ़सोस की बात है ये, लेकिन इस पे बात करते हैं क्योंकि इलाज ये नहीं है। हमारी सोसाइटी में ख़तरनाक हद तक अब कमी हो चुकी है कोई भी खुशी का त्यौहार मनाने की, और उसके रद्द-ए-अमल में फिर एक इंतहाई नफ़सियात जन्म लेती है, जो है हमारी। इसके साथ बात थोड़ी-सी करेंगे जी। पहले तो ये ख़ैर शब्बर ज़ैदी ने कहा था। अच्छा, शब्बर ज़ैदी जो है ना, उसका कोई बैकग्राउंड को फ़ॉरेन अफ़ेयर्स का या डिप्लोमेसी का या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नहीं है। वो इस तरह की बात कर दे तो कोई बात नहीं उसने, लेकिन यही बात मुशाहिद हुसैन सैयद के नाम से मंसूब होकर सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे मालूम नहीं है कि सच है कि झूठ है। बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को आज़ाद करवा देगा और उसके बाद इक़्तिदार में आ जाएगा। इस तरह की बातें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आना है अमेरिका में और इमरान खान को आज़ाद करवा देना और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। और वो शब्बर ज़ैदी के तो ख़ैर अल्फ़ाज़ ये हैं कि अमरीकी सदर जब आएगा तो वो कहेगा पाकिस्तान फ़ोन करके कि हमारा अपना बंदा किधर है? किधर है वो बंदा? निकालो। ये उसके अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शब्बर ज़ैदी पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो उसका चलो वो नहीं है, झक मार सकता है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद ने अगर ये बात की है तो वो तो ही इज़ द एक्सपर्ट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अगर मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये बात की है तो मेरी समझ से बाहर है। ये फिर मैंने तबसरा भी किया था कि ये तो फिर ये था एक कैफ़ियत का नाम ही है कि आप होशो-हवास को फिर बिल्कुल ही दूर करते हैं। खैर बात इस पे। पहली बात है जी बसंत। देखिए, बसंत जो है ना, ये मैंने कभी ज़िंदगी में ना गुड्डी उड़ाई है, ना पतंग उड़ाई है, ना मुझे कभी आता है ये काम। लिहाजा मेरा ज़ाती इसमें तो कोई मामला है नहीं। लेकिन हमारे देखते-देखते एक बहुत खूबसूरत त्यौहार था, मैं स्कूल में जब पढ़ा करता था, 80s की बात है। और उसके बाद ये एक खूबसूरत त्यौहार था, जो बड़ा खूबसूरती से मनाया जाता था। रातों को लोग जागते थे छतों पे, उस ज़माने में डेक होते थे। वो डेक यानी म्यूज़िक प्ले करने वाले कैसेट्स होती थीं, और वो फिर वो कीमे वाले नान होते थे और वो कोई किन्नू लेके बैठा हुआ। मैंने तो कभी गुड्डी उड़ाई कोई नहीं, बस मेरी यादें यही हैं कि दोस्त उड़ाया करते थे या उनकी छतों पे जाके कीमे वाले नान खा लिए, किन्नू खा लिए, गपशप लगा ली, गाने सुन लिए। तो एक दिन अच्छा गुज़र जाया करता था, सादा-सा खेल था ये। लेकिन फिर ये कॉर्पोरेट हुआ, और फिर मुशर्रफ के दौर में जब ये कॉर्पोरेट हुआ तो बहुत सक्सेस लेकिन हुई, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो गई, पूरी दुनिया में एक नाम होना शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ ही छतें लाहौर में बिकने लगीं। उस ज़माने के 30-30, 40-40 हज़ार, उस ज़माने में 2003, 2004 में। आज अगर वही छतें बिकें तो वो 5-5, 4-4 लाख में एक-एक रात के लिए छत जाए, एक घर की। खैर, तो वो एक ठीक-ठाक त्यौहार बना, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें एक कातिल डोर आई जो गर्दन ही काट देती है, जिसकी वजह से फिर वो बेपनाह इंसानी अलमिए हुए, को बच्चे जान से गए, नौजवान जान से गए, बेकसूर लोग डोर फिरने से मोटरसाइकिल पे उनकी हलाकतें होने लगीं। एंड ग्रेजुअली इसका फिर मतलब है, जो हमारा झटका इलाज होता है ठक, वो ठक हो गया, और उसके बाद से वो ठक आज तक चल रहा है। यानी ये कि ये पाबंदी है मुस्तकिल बसंत के ऊपर। अच्छा, अब बात ये है जी कि मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि 14 अगस्त पे हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। बहुत से नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं एक रात पहले, और उस रात को बहुत से हादसात हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाए? 14 अगस्त का फिर जश्न मनाना छोड़ दिया जाए? अच्छा, बहुत सी शादियों में हवाई फायरिंग होती है। बहुत से लोग बेकसूर अपनी जान से चले जाते हैं। तो शादियों पर पाबंदी लगा दें कि नहीं? सही तरीका क्या होगा? हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगनी चाहिए ना, शादियों पर तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, जश्न आज़ादी पे अगर ये लोग करते हैं, जान से जाते हैं, तो उस पर आप कानून मैक्सिमम जो भी आपकी कैपेसिटी है, मुकम्मल तो 100% कोई भी रियासत नहीं कर सकती। एक कैपेसिटी होती है ना, एक इंतहा होती है, वो आप कर दें। ये तो नहीं है कि जश्न मनाना। अच्छा, बसंत का भी यही इलाज हुआ हुआ है। इसका एक तरीका तो आज परवेज़ संधेला ने मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा एक तजवीज़ किया कि छांगा मांगा है, मिसाल के तौर पे लाहौर से बाहर एक जंगल है। आप वहाँ पे एक जगह मुख्तस कर दें और वहाँ मनाया जा सकता है त्यौहार अच्छा। लेकिन मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ इस तजवीज़ को।
एक छांगा मांगा ही क्यों भाई, लाहौर के जितने पब्लिक पार्क्स हैं उनमें अलाउ कर दें, जितने एंट्री पॉइंट्स हैं पार्क्स के वहां पे स्टाफ खड़ा कर दें, पुलिस खड़ा कर दें, स्टाफ खड़ा कर दें। वो जो भी डोर लेके वहां दाखिल होगा वो अपनी डोर चेक करवा के आएगा। पतंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोर चेक करवा लें, अमला खड़ा होकर चेक कर ले, लोग आके वहां पे अपना गुड़ियां उड़ा लें। ये पब्लिक पार्क्स में हो सकता है, कोई और आप जगह है लाहौर में 10 मकामात आप कर सकते हैं, 6 मकामात मुंतखब कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। इतना बड़ा ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ कजाफी स्टेडियम है, पूरा स्टेडियम खोल दे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया है, कोई नया भी नहीं बनाना, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहां पे लोग खड़े करते हैं, जो डोर लेके जाएगा डोर उसकी चेक हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह करके मुल्तान में बसंत, पिंडी में बसंत, फैसलाबाद में, जब डेजिग्नेटेड एरियाज में आप हुकूमत फैसिलिटेट कर देगी, परमिशन दे देगी, तो जितने लोगों ने गुड्डी उड़ानी है, पतंग उड़ानी ही उड़ानी है, उनको अपना शौक पूरा करने का जायज मौका मिलेगा। बेशक वो उसकी एक फीस अदा कर दें और उसके बाद उनकी डोर चेक हो जाएगी। बाकी पाबंदी जिस तरह से लगी हुई है वो लगी रहने दें। ये जो चोरी छुपे उड़ती है, जिस पर तो पाबंदी आप लगा नहीं सकते। आपने बसंत पे पाबंदी लगाई हुई ना, नौजवान हलाक फिर भी हो गया, जिसके अफसोस पे गए हुए थी आज हुकूमत पूरी। बहुत अफसोस की बात है, पाबंदी के बावजूद हुआ ना, पाबंदी हटा दें इलाके। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग होती है पूरे शहर की, बसंत पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब आएंगे तो किसी होटल में ठहरेंगे ना, किसी कोई टैक्सी रिक्शा में बैठेंगे, कोई शॉपिंग करेंगे, तो आपके शहर की मार्केटिंग होगी। कोई पहिया चलेगा ना इकोनॉमी का लाहौर में, जिस तरह लोग छतें अपनी रेंट पे देंगे, यही काम मुल्तान में होगा। फैसला। अच्छा, इससे बड़ी बात माफी चाहता हूं, एक्सक्यूज मी, और असल बात भाई, पूरे मुआशरे में बेरोजगारी एकदम खत्म नहीं हो सकती, लोड शेडिंग एकदम खत्म नहीं हो सकती, महंगाई एकदम खत्म नहीं हो सकती। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, गुस्सा है, किस तरह खत्म करना है? कोई वेन्यू, कोई एनवायरनमेंट बदलने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कोई खुशी कहीं से तो आए लोगों को। आप उनको पैसा नहीं अगर दे सकते तो खुशी के मौके तो कम से कम जिंदा तो रहने दें। ऐसे त्यौहार होने चाहिए जहां लोग हंस सकें, खेल सकें। क्रिकेट ही सब कुछ नहीं होता कि आए चले बोर हो क्रिकेट करवा दें, उसके अलावा बड़ा कुछ होता है। अच्छा, मैं आज एक पंजाब पुलिस का बड़ा सीनियर अफसर है, बड़े अहम मुद्दे भी हैं इस वक्त, वो हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे साथ पढ़ते थे। मैं वैसे आज उनसे मिलने गया तो मैं गपशप में मैंने कहा, यार देखो, मैंने और आपने हमने सर्कस देखी हुई है यहाँ, बुरी थी अच्छी थी जैसे भी थी, लकी रानी सर्कस एक हुआ करती थी, लेकिन हमने सर्कस देखी है, वी नो कि सर्कस क्या होती है। हमने थिएटर्स देखे हुए हैं अलहमरा में, 90 की दहाई तक तो चलते थे, अच्छे थिएटर्स की बात कर रहा हूं, ड्रामा। अब इस वक्त जो 25-25 साल तक के, 30-30 साल तक की नस्ल है, इन्होंने तो कभी ना सर्कस देखी है, ना इनको किसी थिएटर ड्रामे का पता है, ना किसी और त्यौहार का पता है। ये फोन में गुम ना हो तो क्या मतलब है? ये जुनून क्रिकेट, यानी क्रिकेट जो गेम है हमारे यहां, जुनून पागलपन की हद तक क्यों है? क्योंकि और कोई वे आउट ही नहीं, कोई तफरीह जरिए से है ही नहीं। तो ये जो कल्चर मिनिस्ट्री पंजाब में है, उस्मा बुखारी के पास, मैं खुद भी उनसे दरखास्त करूंगा जाती तौर पर भी कि अब ये जिम्मेदारी उनकी। अच्छा, फिर ड्रामे करवाएं, थिएटर करवाएं, रीजन के, ईरान के बहुत अच्छे प्लेस हैं, भारत के अगर हो जाए वो तो क्या ही बात है। आप कभी गूगल करके देखें मुंबई में जो थिएटर हो रहा है इस वक्त, उन ड्रामों के नाम जरा पढ़िए, क्या क्या खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर ड्रामा हो रहा है। दिल्ली में जाके देखिए क्या क्या थिएटर, ऑनलाइन कह रहा हूं, जाके देखिए जरा। वो लाहौर में क्यों नहीं हो सकते, मुल्तान में क्यों नहीं हो सकते, फैसलाबाद में क्यों नहीं हो सकते, इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकते? कल्चरल एक्टिविटी, ड्रामा, थिएटर आने चाहिए। सर्कस, चीन इस वक्त, चाइना की जो सर्कस है दुनिया पर आज, मैंने लॉस वेगस में जी, एक अमेरिकी शहर है लॉस वेगस, मैंने वहां पे एक मैं थिएटर देखने चला गया, मुझे नहीं पता कि चाइनीज है, अंदर गया तो चाइनीज था। वो मेरी जिंदगी के 2.5 या 3 घंटे जो वो एक थिएटर है वो पूरा, जिसमें वो सर्कस की टेक्निक और ये वो, मैं वो 2.5 या 3 घंटे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जो उन्होंने हमें कमलात दिखा दी हैं, हम हक्के बक्के, चीनी जबान में पूरा ड्रामा था वो, चीनी गाने, चीनी परफॉर्मेंसेस, और सारी ऑडियंस बैठी, गोरे थे, अरबी थे, हम जैसे 2-4 थे, किसी को और चीनी जबान नहीं आती, लेकिन वो जबान की जरूरत नहीं थी। परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आज तक हक्के बक्का बैठे हैं कि यार ये किया क्या इन्होंने, कैसे कर दिया। हवा में लोग चल रहे हैं और लाइव थिएटर में भाई सामने उन्होंने पूरा एक समंदर का, दरिया का इफेक्ट बना दिया, बोट ऊपर आके नीचे सिंक हो रही है, डूब रही है, लोग डूबते हुए नीचे आ रहे हैं। आज तक नहीं समझ पाया वो टेक्निक क्या थी हमारे सामने लाइव थिएटर में, यानी ड्रामा थिएटर, फिल्म नहीं, थिएटर। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की। तो वो इस तरह की बेशुमार चाइना में सर्कस मौजूद है, उनकी सर्कस मंगवाएं यार, मुल्तान में, फैसलाबाद में, यहां पे 5,000 बंदा बैठा कजाफी स्टेडियम में, क्रिकेट ही होती रहती है, कभी सर्कस करवाएं। अच्छा, फिर पाकिस्तान गॉट टैलेंट, कितना बड़ा शो है, हो सकता है उस तरह से आप रीजन के लोगों को बुलाएं। अफगानिस्तान गॉट टैलेंट, उनके पास तो बेचारों के पास कोई जगह ही नहीं है गाने के लिए, अपना परफॉर्म करने के लिए, उनको भी बुलाएं। मतलब है
एक्टिविटी, ताकि एनवायरनमेंट चेंज हो, टीवी स्क्रीन्स थोड़ी बदलें, लोगों को नए मौजूआत मिलें। जो लोग सर्कस इस तरह के ड्रामे देखने नहीं जाएंगे, को क्लिप बना के वायरल करेंगे। मतलब कोई खुशी आनी चाहिए। बसंत खैर कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ चली गई, बट हमें बसंत की ज़रूरत इसलिए भी है कि हमारे पास खुशी मनाने का कोई, लोगों को यानी वेन्यूज़ मिलने चाहिए। और आखिर में ये बात जो मैं गुजारिश करूंगा, देखिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके चांसेस हैं कि वो आ जाए, वो बड़ा एक गैर रिवायती, वो वहां का इमरान खान है। नहीं खैर ये तो चलें कह लें एक तरह से। लेकिन इस बात का दूर दूर तक कोई सवाल पैदा नहीं होता कि अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद इस बात में दिलचस्पी का इजहार करे कि उसको पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करवाना है। प्लीज प्लीज, मैं ये वो ताना नहीं दे रहा कि एक तरफ से आप कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज कराई, अमेरिका ने हमें गिराया, अमेरिका हमारा दुश्मन है, हम कोई गुलाम है, और उसके बाद देखिए यू टर्न के ट्रंप से उम्मीदें बांधी हुई है कि ट्रंप आके कहेगा कि जी हमारा बंदा है तो असल में यही एजेंट था, तो वो एजेंट को छुड़वा लेंगे। मैं ये वाला तंज नहीं कर रहा, वो तंज अपनी जगह है, वो ठीक है। मैं संजीदा मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अमेरिकी सदर को डोनाल्ड ट्रंप, यानी वो आके इमरान खान को रिलीफ क्यों दिलवाएगा, उसमें उसका क्या मफाद है? असल सवाल ये। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप का क्या मफाद है जो वो अमेरिका से ऊपर रखता है, और फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका का क्या मफाद है, यानी क्यों लेके आएगा वो? इसलिए सपोर्ट करेगा इमरान खान को सऊदियों को अपने खिलाफ करना है, यूएई में को एक और शिकवा देना है, यानी किस लिए? कि इमरान खान के पास कौन सी वो चीज है जो अमेरिका को चाहिए? कुछ भी नहीं है उसके पास ऑफर करने के लिए। तो क्यों ट्रंप ये करेगा? पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल करने के लिए? क्यों? पाकिस्तानी अवाम में हीरो बन के ट्रंप को क्या मिल जाएगा? अमेरिका मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पूरा खड़े होकर कल अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देता है तो अमेरिका को क्या बहुत खुशी होगी, हमारे कर्जे माफ करवा देगा। किस दुनिया में रहते हैं? मतलब मैं इसी बात पे व्लॉग खत्म करता हूं कि इस बात का दूर दूर तक किसी तरह से कोई इम्कान नहीं है कि वो अमेरिकी जो है वो ट्रंप आके इमरान खान को करेगा। कोई उस तरह का रास्ता हर तरह का बंद है। जो कुछ भी इमरान खान की सेटलमेंट फाइनल हो, जो इवेंचुअली होगी, लेकिन जो भी सेटलमेंट होगी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से होगी। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर से कोई मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो सकती है, लेकिन ये वाली बात नहीं कि ट्रंप आके आजाद करवा के वज़ीर आज़म बनवा देगा। यार ये बच्चों वाली बात है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।